नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। जल्दी से आता हूं मैं डायरेक्टली निफ्टी के ऊपर में, क्योंकि आज वीडियो हो गया थोड़ा सा लेट। थोड़ा सा मैं काम में बाहर था। दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी and on Thursday we have discussed that the doji has been found over here and ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस मार्केट में दिखा रही है कि यहाँ से एक बार हम रिट्रेसमेंट लेने के लिए थोड़ा नीचे में आ सकते हैं। तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने पहले भी सेट कराया था, आज भी मैं आपको वही सेट कराऊंगा। वो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि जिस जगह पे निफ्टी अब चलता चलता आया है, ये चलते हुए अगर ऊपर में जाएगा कोई तकलीफ नहीं है। अगर ये वाला अगर आप चार्ट देखोगे, अगर मार्केट ने निफ्टी ने पर्टिकुलरली यहाँ पे ठाना है कि या आई हैव ट्रैवल्ड वेरी मच फ्रॉम 600 आई वेंट टू 700, देन सडनली देयर वाज अ गैप अप टिल 820, देयर वाज अराउंड गैप अप ऑफ 100 पॉइंट्स। सो यू कैन सी if the price is moving up the time wise correction has been happened over here. सो अगर यहाँ से ऊपर जाता है, डोंट अंडर एस्टिमेट कि ये क्यों ऊपर जा रहा है और यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। वो लेवल भी मैंने आपको बता दिया, दैट लेवल इज 12,150। ज़्यादा दूर नहीं हम यहाँ से, हार्डली वी आर 200 पॉइंट्स बिलो फॉर 12,150। अगर यहाँ से हम ऊपर की तरफ में चलना शुरू करते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन द रैली। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको थर्सडे वाली वीडियो में बताया था, दैट if it is retracing and if you are planning to go with a bigger profits, और आप चाहते हो कि आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिले, at that time you will have to keep the stop loss at certain level। और वो जो लेवल थी वो धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ में शिफ्ट करना है, क्योंकि जैसे जैसा ऊपर की तरफ में मार्केट जाएगा ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट है आप बुक करते हुए चलोगे। अगर हम यहाँ से और ऊपर चलते हैं, मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से हम नीचे आते हैं वी कैन कम डिल डाउन 11,650। सो योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड दैट जोन, कि इसके नीचे अगर आता है तो एक बार मैं मेरा माल काट दूंगा। नाउ इट हैज शिफ्टेड अपवर्ड्स बिकॉज इफ इट स्टार्ट्स टू मूव अप टुमारो एंड वी आर क्रॉसिंग 12,000, देन योर स्टॉप लॉस शुड कम अराउंड 11,750 एंड ऑल्सो एट 12,000 12,150 वट एवर द लेवल इट विल बी, हमको वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है। छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट है स्टेप बाय स्टेप बुक करते चलो, फिर छोटे क्वांटिटी के साथ में रिस्क लेते चलो। और अगर ऐसा नहीं करना है, कोई ऐसा आदमी जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड है, देन एट दैट पॉइंट आपको रिस्क लेना है तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना है। सो कीप दिस पॉइंट इनटू योर माइंड और उसके बाद ही आप निफ्टी में काम करिएगा, क्योंकि ये जिस प्रकार से निकला है मेरे हिसाब से इसको 12,150 तक रोकने वाला कोई नहीं। अगर ये चलता हुआ चलता ही जाता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर फ्लाइट को ऊंची उड़ान भरना है तो उसके साथ में कम वजन रहे तो ही ज़्यादा है। लोग यहाँ पे फिर वेट कर रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट मिले तो मैं एंट्री करूँ, फिर एक बड़ी गिरावट मिलेगी, देन देवर थिंक लाइक अच्छा ये इतनी गिरावट आ गई है शायद यहाँ से और कहीं नीचे ना चले जाए, देन अगेन दे विल नॉट बाय, अगेन दे विल ब्लेम की मार्केट यू गिव मी द प्राइस एट दिस लेवल एंड देन विल अगेन गो अप। सो ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ से अभी जो टारगेट है 12,150 ऊपर की तरफ में, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट हमने ये वाला जो ग्रीन लाइन है इसको सक्सेसफुली ऊपर में काटा है। और फ्यूचर में अगर हम कभी भी यहाँ से नीचे गिरेंगे तो एक बार इस लेवल को टेस्ट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ 11,600, जिसके चांसेस अभी के टाइम पे थोड़े कम हैं। तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, आपको कौन से लेवल्स का ध्यान रखना हो, कहाँ तक मुझे लगता है अगर गिरावट आती है तो आ सकती है। अगर किसी कारण से नीचे गिर भी जाते मेरे हिसाब से ये गैप फील हो सकती है, दैट इज 11,759। उसके पहले आपका पहला टारगेट आता है 11,822, ज़्यादा गिर गए तो 11,750। और मेरे हिसाब से कल हम थोड़ा सा फ्लैट मार्केट रह सकता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्लैट मूव। पर अगर मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी अच्छा मूवमेंट देना शुरू करता है ऑब्वियसली वी विल पार्टिसिपेट इन दैट। तो ये मैंने आपको निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, मार्केट चल रहा है चलने दो, आपकी पोजीशन उसके अंदर बनी हुई है पकड़े रखो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये चीज़ का आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा ही बड़े रिस्क के साथ में बैठे हो और आपने अगर सही जगह पे यहाँ पे एंट्री मारी है 650 के पास में, तो सर आपको अभी तक इसने 950 350 पॉइंट दे दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा मैं बुक कर लेता हूँ, बाकी थोड़ी क्वांटिटी में रिस्क लेता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर की तरफ में शिफ्ट करना है बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग करंट पोजीशन, उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा,
तो मैं, क्योंकि रात हो चुकी, जल्दी मुझे वीडियो पहुंचाना और आपको भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे को जल्दी से लेवल बतानी है, क्योंकि सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको थर्सडे वाली वीडियो में पहले ही बता दिया है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, उल्टा ही डोजी को नलीफाई करने के लिए ऊपर में कैंडल आई है। और मैंने आपको ये भी बोला था डोजी का फॉलोअप तभी आएगा जब इसके नीचे हम कट के क्लोज होते 2 बार, जो हमको नहीं है देखने को मिला। डोजी काट के फिर ऊपर निकाला है। अब देखते हैं इसका टाइम वाइज तो यहाँ पे करेक्शन हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में देखो कितना बढ़िया रिस्क बना बना ना। मैंने आपको क्या बोला था, अगर हम यहाँ से पलटते हैं अराउंड 23,100 से हम अगर पलटते हैं, तो अगर आप बड़ा पैसा चाहते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊपर के जो 50-60 मतलब 100-200 पॉइंट है वो जाने देना पड़ेगा। पर अगर आप जाने देते हो उसके बदले आपको अच्छा रिटर्न आ सकता है। और आपने देखा यहाँ से कि हमको अराउंड 700 पॉइंट्स का अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिला। वी ऑलमोस्ट टच 23,900। सो दिस इज़ द गुड थिंग इन बैंक निफ्टी। इस प्रकार से रिस्क ली जाती है। और जिन लोगों ने पकड़े रखा है बहुत बढ़िया। टारगेट आपको पता है ब्लू लाइन को अप्रोच करने वाला है आने वाले टाइम में। और अभी एक चीज़ और मैं बताता हूँ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इफ़ दिस बैंक निफ्टी ट्राइज टू करेक्ट हिमसेल्फ इनटू द टाइम वाइज करेक्शन, देन इसका करेक्शन का जो जोन है दैट विल कम अराउंड दिस ट्रायंगल विच वॉज फॉर्मिंग एट दिस पॉइंट। बट बैंक निफ्टी ने वो भी नहीं माना। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली अपनी लाइन के पास ही सपोर्ट बनाया डिप देके, और फिर यहाँ से सीधा खींच दिया 23,700। खैर हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैंने टेलीग्राम पे पहले डाल दिया था कि मुझे पता है कि बैंक निफ्टी खड़ी, दैट टाइम आई वॉज टॉकिंग, दैट टाइम बैंक निफ्टी वॉज एट ट्रेडिंग अराउंड 23,480, 470, 480, and that time I clearly told I know Bank Nifty will go 23,700। पर ऑप्शन के मूवमेंट में देयर वाज नो कॉन्फिडेंस। तो जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है वहाँ पे मैं पर्टिकुलरली ट्रेड करता नहीं हूँ। फिर वही है, जुआ खेलना है, बैठ गया तो बैठ गया। अच्छा देखो मैंने बोला था यहाँ से वहाँ तक जाएगी और हमने ऑप्शन में पैसा ले लिया, पैसा बना लिया। ये अगर काम करना है तो ये भी मैं कर सकता हूँ, पर मैं वैसा काम करता नहीं क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं। आई विल नॉट पार्टिसिपेट। ऐसा थोड़ी ना कि कल मार्केट चालू नहीं है फिर वी विल गेट अपॉर्चुनिटी। पर अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, स्टॉप लॉस हिट करके कोई मतलब नहीं है। एंड लक ऐसा था कि मार्केट ने उसी टाइम पे इसको ऊपर चढ़ा दिया अगले 15 मिनट में। सो पीपल मेड अ गुड प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस जोन। सो जिनका प्रॉफिट बना बहुत बढ़िया। अब इसको होल्ड करके रखा है। अब अगला टारगेट कहाँ तक जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। सबको पता है वी विल गोइंग टू बी अप्रोचिंग द ब्लू लाइन वेरी सुन। अब वो कहाँ तक आती है, उस टाइम पे थी 23,500। आज के हिसाब से ये लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज 24,635। now we are at 23,840। again 800 points are there for bank nifty to touch। तो आपको पता है आपको स्टॉप लॉस कहाँ कर देना है, ये लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए, दैट इज 22,755। वी आर अबाउ आवर बाइंग प्राइस। तो आप अभी अगर ज़्यादा ही रिस्की प्लेयर हो, किसी कारण से बैंक निफ्टी पूरी भी गिर गई, तो भी आप ज़ीरो लॉस में निकलोगे। प्रॉफिट तो जितना आपने लेना आप ले सकते हो, कहीं भी बुक करो, वो तो मेरे हाथ में है नहीं। पर हाँ ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज से कंसिडर कर दिया 22,755, इसका मतलब ये हो गया कि आप ज़ीरो लॉस में कटोगे। अभी जो भी पोजीशन है जहाँ पे आप काटना चाहो वहाँ पे काट सकते हो। लेवल्स की बात कर लेता हूँ। कौन सी लेवल का अपने को कल के लिए ध्यान रखना, किसी कारण से गैप अप खुल जाते ऊपर में चलना चालू करते, एक बार रजिस्टेंस आ सकता है 24,000 के पास में। अगर 24,000 अगर होल्ड हो जाता है, साइकोलॉजिकल नंबर इज ऑल्सो 24,000, तो वी कैन अप्रोच 24,320। ज़्यादा बुलिश रहा कल की तरह ऐसा वाला मूव देखने को मिलता है, वी कैन ईजिली टच 24,650 इन बैंक निफ्टी। दैट इज अवर ब्लू लाइन विच इज़ अ फर्स्ट मेजर टारगेट। अगर वो कटती है तो देन वी विल टॉक अबाउट दैट इन फर्दर वर्ड्स। नीचे की तरफ में गिरते हैं, वी कैन अगेन कम डिल 23,590। ज़्यादा गिरते इस लाइन पे हम सपोर्ट ले सकते हैं, दैट इज़ 23,340। किसी कारण से ये लाइन कट के हम नीचे आना चालू होते हैं तो आपको पता है ये जोन में जब कभी भी बैंक निफ्टी आएगा, दिस इज जोन जहाँ इसको टाइम वाइज करेक्शन करना है, क्योंकि मोमेंट अच्छी आई है। अगर उसने ठाना कि यस आई विल टेक रेस्ट, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द जोन वेर इट विल टेक टाइम वाइज करेक्शन। इफ आई गो टू दिस चार्ट, देखो कितना बढ़िया निकाला बैंक निफ्टी ने, कितना बढ़िया मूवमेंट बनी। यहाँ से आए नीचे, धीरे धीरे कट के अब खड़ा कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करता है अब देखते हैं। नीचे आके यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइज साइड में कर देता है, फिर निकालता है, या थोड़ा सा बिना किसी को बताए फिर गैप अप खोल के चलना चालू कर देता है। अगर आता है इस वाले चार्ट के हिसाब से स्ट्रेट टारगेट है दैट इज 25,200 मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे हम पिछली बार रुके हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम पिछली बार भी यहाँ पे यहाँ से गिरे थे
नेक्स्ट टाइम इसी को अप्रोच करो, अगर तीसरी बार इसी जोन के पास आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जोन कटेगी। और ये जो गैप बना है, व्हाट इज दैट गैप, 26, सॉरी 25,890, 25,900 ले लो, राउंड ऑफ 26,000 ले लो। सो अगर ये जोन को काटता है कि रेजिस्टेंस है, अगर दूसरी बार इसको रेस्पेक्ट दिया, तीसरी बार अगर आ रहा, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ अब बन रही है। और स्ट्रेंथ कहाँ से बनी, यहाँ से नहीं बनी है, स्ट्रेंथ नीचे से बनी हुई है। तो अगर नीचे से 20,600 से वो चलते आ रहा है 21, 22, 23, 24, तो 25 भी टच कर रहा है, मतलब वो वहाँ से तोड़ के इसके ऊपर में आके फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। तो दैट जोन विल अराउंड 25,900, जिसमें ये जो गैप है यहाँ पे इसका लो, रेड कैंडल का लो, दैट इज वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 मार्च। ये सर आपका आगे में फर्दर में बन सकता है। कल के लिए मैंने आपको बैंक निफ्टी को बता दिया दैट आवर ब्लू लाइन दैट कैन बी अप्रोच, बिफोर दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट 24,330। तो ये मैंने शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो सबके लिए जल्दी से बना लिया, प्लीज़ जल्दी से देख लीजिएगा। थोड़ा मुझे माफ़ कर दिए, वीडियो लेट बना आज क्योंकि मैं थोड़ा काम से बाहर था। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल्स आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एज यूजुअल आपको पता, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं सैटरडे संडे वाले वीडियो में देता हूँ। इवेंचुअली अभी मैं नहीं दे पाया, पर अगले सैटरडे संडे से आपको वीडियो पक्का मिल जाएगा, सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी वहाँ पे आ जाएगा। तो अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।